हाय, वेलकम टू माय चैनल। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है विजुअलाइज 4.26 बार ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। ओके, तो जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था ठीक वैसे इसको भी करेंगे, लेकिन ये जो है आपका रिपीट कर रहा है। ओके, तो इसको करना है 4 प्लेसेस डेसिमल तक। तो मैं लिख दूंगा पहले यहाँ 4.26 बार, इसको मैं लिख सकता हूँ 4.26 और ऐसे करके मैं इन्फाइनाइटली ले जा सकता हूँ। 26 चाहे जितनी बार चाहूँ उतनी बार लिख सकता हूँ। तो ये इन्फाइनाइट तक जा रहा है, लेकिन हमें जो है 4 डेसिमल प्लेसेस तक ही रिप्रेजेंट करना था या फिर करना है, तो इसीलिए मैं केवल 4 प्लेसेस ही लिया हूँ। ओके, तो चलिए यहाँ पर हम पहले करते हैं। तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि 4.2626 ये जो नंबर है वो किसके किसके बीच में लाई करेगा, किस रियल नंबर्स के बीच में। तो हम ये जानते हैं कि 4.26 बार ग्रेटर होता है 4 से, ये 4 से ग्रेटर ही है बिल्कुल, क्योंकि 0.26 इसमें बड़ा हुआ है, और ये ये छोटा होगा 5 से। बिल्कुल क्लियर है। तो पहले हम क्या करेंगे, 4 और 5 को बनाएंगे। पहले 4 और 5 का इंटरवल बनाएंगे और उसको हम 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, फिर 4.2 उसमें कंस्ट्रक्ट करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। ओके, तो इसमें ले लेते हैं स्केल, और स्केल का यूज़ करके हम यहाँ बनाएंगे। पॉइंट को हम दे देते हैं, ये पॉइंट है आपका 4 और ये पॉइंट है आपका 5। अब इसको 10 पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हर पॉइंट का कुछ नाम है। क्या होगा, देखिए इसके आगे वाला जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, 4.1 होगा। ओके, तो दिस पॉइंट इज 4.1, 4.2, उसके बाद होगा 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, और ये होगा 4.7, उसके बाद 4.8, उसके बाद 4.9। तो अब हमें एक्चुअली फोकस कहाँ करना है, देखिए 4.2626, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहले 4.2626। ये जो नंबर है वो ग्रेटर होगा 4.2 से, लेकिन स्मॉलर होगा 4.3 से। ओके, 4.3 ना, 4.3 से। तो 4.2 से ये बड़ा होगा, और लेकिन 4.3 से ये छोटा होगा। मतलब कि यहाँ पर अब देखिए नंबर लाइन पे, यहाँ पर देखिए हमें नंबर लाइन पे कौन से 2 पॉइंट मिले हैं। तो पहला पॉइंट मिला है 4.2 और दूसरा मिला है 4.3। अब इसी के बीच में वो नंबर लाई करता है 4.2626। अब इसको तब हम 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, इक्वल पार्ट्स में, और उसको भी मैग्नीफाई करके देखेंगे। तो चलिए इसको मैग्नीफाई करते हैं। तो अब इसको हम मैग्नीफाई कर लेंगे, दिस वन। तो अब मैग्नीफाई करेंगे तो फिर से हम यूज़ करेंगे स्केल है। जो पॉइंट होगा ये वाला, ये पॉइंट है 4.2, दिस इज 4.2, और जो दूसरा पॉइंट है वो यहाँ पर हमने बनाया है, और ये पॉइंट होगा 4.3। ओके, अब इसको हम 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो पहला जो पार्ट है वो क्या है, पहला है 4.21। उसके आगे वाला पॉइंट जो है वो है 4. इसको हम हटा देते हैं, 4.22 है। उसके आगे वाला जो पॉइंट है ये आपका 4.23। उसके बाद जो पॉइंट है वो है 4.24। उसके बाद से पॉइंट है 4.25। अब देखिए हमारा 4.26 अब रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 2 पॉइंट हम ले रहे हैं यहाँ पे 4.26। तो 4.25 तक आ गए, 4.26 यही वाला नंबर है, तो हम आ गए 4.26। इसके बाद वाला जो नंबर है वो भी इंपॉर्टेंट है, और दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, ये है 4.27। उसके बाद जो नंबर है वो है 4.28। उसके बाद जो नंबर है 4.29। उसके बाद 4.3 तो आएगा ही। तो अब हमें जो ये 2 पॉइंट्स मिले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इनका हम कर लेते हैं अलग कलर से। दिस पॉइंट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और इसके बीच के में जो है वो नंबर लाई करेगा। तो हमने क्या किया है, 4.26 हमने रिप्रेजेंट कर लिया, लेकिन 4.26 ये जो नंबर है, ध्यान से समझिएगा, 4.2626 ये जो नंबर है वो ग्रेटर होगा 4.26 से, लेकिन छोटा होगा 4.27 से। इसीलिए मैं क्या करूँगा कि 4.26 और 4.27 के बीच का जो इंटरवल है उसको भी 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूँगा, और फिर उसको भी मैग्नीफाई करके देखूँगा क्या हो रहा है। फर्स्ट पार्ट जो ये पॉइंट है फर्स्ट,
ये एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला पॉइंट 4.26, दिस इज 4.26। उसके बाद वाला जो नंबर है वो यहाँ पर जो नंबर है लास्ट में ये जो बनाया है मैंने, ये रिप्रेजेंट करेगा 4.27, दिस वन, सॉरी ये होगा 4.27। अब इसको हम 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो अब ये हमने कर लिया 10 इक्वल पार्ट्स, और पहला जो पार्ट है वो हो जाएगा, ये जो पहला पार्ट है वो है 4.261। तो अब यहाँ पर दो इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हमारे बीच में जो नंबर लाई करेगा, मतलब अब हम रिप्रेजेंट करेंगे ये वाला पार्ट जो कि हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर जो 4.262, अब हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं 262। ये जो है, ये जो नंबर है वो ग्रेटर है 4.262 से, लेकिन छोटा होगा 4.263 से, है कि नहीं। तो अब मैं यहाँ पर उसी को रिप्रेजेंट करूँगा। देखिए यहाँ पे 4.262 है और 4.263 है, ये कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर है 4. ये वाला 4.262, दिस इज़ द पॉइंट, ओके। और दूसरा पॉइंट है ये वाला 4.263। अब इसी को मैं मैग्नीफाई करूँगा, यहाँ पर मैं ये पॉइंट को दिखाऊँगा, और ये पॉइंट जो है ये एक्चुअली ये वाला पॉइंट है, और दिस वन इज़ द पॉइंट, और ये आपका है 4.262। उसके बाद नेक्स्ट जो दूसरा पॉइंट है वो यहाँ पर है, और ये पॉइंट यहाँ से यहाँ जाएगा, ओके। और ये जो पॉइंट है वो है 4.263, ठीक है। अब इनके ही बीच में वो नंबर लाई करेगा। ये जो आपका नंबर है 4.2626, ये पूरा जो नंबर है वो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसके बीच में 4.262 और 4.263 के बीच में। तो चलिए इसको 10 पार्ट्स में करते हैं। तो हमें जो एक्चुअल पॉइंट जो करना है वो आपका यहाँ पर है, ये वाला, ओके, कौन सा, ये यहाँ पर हमने ये पॉइंट दिखा दिया है 4.2626, दिस इज़ द रिक्वायर्ड पॉइंट को विजुलाइज हमने कर लिया है 4.2626। तो ऐसे करके आप विजुअलाइजेशन बनाएंगे बाय सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं एक्चुअली, यहाँ से रिजल्ट से क्या हम समझ रहे हैं, हम ये देख रहे हैं ना कि ये जो नंबर है वो हर बार हम 10 इक्वल पार्ट्स करके किसी भी डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे। इसका मतलब कि नंबर लाइन काफ़ी डेंस है, मतलब नंबर लाइन के अंदर वो हर एक पॉइंट कोई ना कोई डेसिमल को रिप्रेजेंट करता है, वो चाहे टर्मिनेटिंग डेसिमल हो या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो, या फिर जो इरेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट होता है मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल हो, उन सबको हम इस तरीके से बाय सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन वी कैन रिप्रेजेंट, ओके। तो ये आप समझ में आ गया होगा। यदि आपको अच्छा लगा ये एक्सप्लेनेशन तो प्लीज़ शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और देखते रहिए। और मैथमेटिक्स में क्या है कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और इसको ध्यान से आप कंसंट्रेट होकर यदि आप इसको कई बार बनाएंगे तो आपको बनाने बहुत आसानी से आ जाएगा, और बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है ये, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।